का रुख करते हैं। जेफरीज लगातार ट्रैवल और टूरिज्म थीम पर बुलिश नजर आ रहा है, तो जेफरीज को इस सेक्टर में कौन से शेयर पसंद है, क्यों पसंद आ रहे हैं, पूरी डिटेल है आशीष के पास। आशीष बताएं। देखिए, पिछले 2-3 सालों में भी इस थीम ने बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया निवेशकों को, लेकिन जेफरीज का मानना है कि आगे आने वाला समय भी बढ़िया रहेगा रिटर्न्स के लिहाज से। कारण ये कि बहुत सारे अगर आप देखें तो कैटलिस्ट, ग्रीन शूट्स और साथ में अगर आप देखें तो टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर जैसे FTA ट्रैवल जो बड़ा है, इसका एक फ़ायदा है, महाकुंभ चल रहा है, शादियों का सीज़न है, 3 जनरेशन एक साथ ट्रैवल करती है, तो इसका पूरा बेनिफिट जो है इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक इन्हें जो पसंद है वो इंटरग्लोब एविएशन है, इंडियन होटल्स है, GMR एयरपोर्ट्स है और TBO टेक, ये स्टॉक इनकी लिस्ट में। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, ये स्टॉक इन्हें खास पसंद आता है और इसी के चलते इन्होंने खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट प्राइस है वो 5,100 से बढ़ाकर 5,260 रुपये कर दिया है। यानी इस भाव से भी देखें तो 23-24% की अपसाइड है। अब ये कह रहे हैं कि एयरलाइन सेगमेंट में 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कमांड करना अपने आप में काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो Q2 के जो नतीजे आए थे कमज़ोर साइड पर थे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन आ चुका है और पीएस के मुकाबले इस कंपनी की स्थिति वे बेटर है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट है, एडिशंस है, साथ में कैपेसिटी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन का कोई फिलहाल कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज है जो कंपनी के पास है और इसी के चलते 5,260 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट प्राइस है ये 900 से बढ़ाकर अब 1,000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, यानी इस भाव से 20% की अपसाइड। ये बता रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और कंपैरेटिव प्रीमियम वैल्यूएशन है, लेकिन ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे क्योंकि जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है इसमें 10% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है और पूरी जो इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है इसका भी सीधा बेनिफिट है। TBO टेक, ये भी स्टॉक इन्हें पसंद है। टारगेट प्राइस 2,000 से बढ़ाकर 2,100 यानी 18% की अपसाइड करंट मार्केट प्राइस है। ये बता रहे कि जो ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वैल्यू है इसमें 20% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफा में 31% और कामकाजी मुनाफे में 24% की बढ़त है। और साथ में TBO टेक के लिए एक और कैटलिस्ट की बात यह है कि जो इनका होटल कारोबार है अब ये भी धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव साइड पर करेगा। GMR एयरपोर्ट्स भी इनकी लिस्ट में जो खरीदारी किराए दे रहे 109 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। तो GMR एयरपोर्ट्स, TBO टेक, इंडियन होटल्स और इंटरग्लोब एविएशन, अगर इस थीम को प्ले करना है तो ये स्टॉक्स हैं जेफरीज की पसंद। ऑलराइट, जेफरीज को टूर्स एंड ट्रैवल स्पेस, होटल्स, सारे नाम उन्होंने गिना दिए हैं। आइए इस पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेते हैं और श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए आपको टूर एंड ट्रैवल स्पेस में क्या पसंद आ रहा है, बिकॉज जेफरीज तो काफी बुलिश लग रहा है, आपकी पसंद क्या है इस समय? या गुड आफ्टरनून नेहा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखो, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर देखा जाए तो वैसे कई सारे स्टॉक अच्छे हैं, कई सारे होटल्स अगर आप देखें, स्पेसिफिकली इंडियन होटल्स की अगर बात करें तो काफी अच्छा एक हमने ट्रेंडिंग अपवर्ड एक्टिविटी का मोमेंटम देखा था। स्टॉक में भी थोड़ा करेक्शन चल रहा है, लेकिन ऑन करेक्शन अगर कोई यहाँ से ये स्टॉक अगर वापस से 800 रुपए के करीब अगर आता है, 820 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 800-790 के करीब अगर मिलता है तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में ये रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडिगो में भी एक अच्छा हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने मिलेगा एंड ये भी मुझे लगता है कि स्टॉक इस पर्टिकुलर स्पेस से काफी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अभी नो डाउट कि मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो सभी स्टॉक में करेक्शन है, लेकिन इंडिगो, इंडियन होटल्स और साथ ही साथ मुझे लगता है कि महेंद्र हॉलिडे रिसोर्ट, ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जहां पे हमें लगता है कि एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। स्टॉक 350-365 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन यस, अगर इन लेवल्स पे अगर लॉन्ग करते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से एक बार 420-450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पे। और नेहा, 50 से 80 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बिल्कुल। ये जो महाकुंभ का पर्व हो रहा है उस पर, और आज इस पे हमारी मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, रॉयल ऑर्किड से हम बात भी कर रहे थे और उनका कहना है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई उस हिसाब से अभी नहीं नजर आ रही है, तो हम देख सकते हैं इन कंपनियों को फायदा ही होगा। तो इस पर आप नजर रखिए।